हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज तक मैंने जो वीडियोस बनाए वो एसआईपी ओरिएंटेड वीडियोस थे, यानी आप मंथली कंट्रीब्यूशन करके एक ऐसा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में मैंने फोकस किया था। आज के वीडियो में मैं लमसम कैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इसके बारे में विथ लाइव एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके पास एफडीज है, आपके पास अगर इकट्ठा पैसा है, रिटायर हुए हो, आप वीआरएस लिए आपने और आपके पास एक लमसम अमाउंट है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा सवाल होता है कि मैं म्यूचुअल फंड्स पे कैसे डालूं, मैं रिस्क कैसे डिवाइड करूं। ये सब क्वेश्चंस आज एड्रेस होने वाले ये वीडियो में। चलो देखते हैं आने वाला पूरा वीडियो। जो मेरा टारगेट ऑडियंस है अभी, ओके, ये वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो मेजोरिटी रिटायर्ड लोग है जिन्होंने वीआरएस लिया है, या जो लोग 50 साल की उम्र के ऊपर है। मैंने थोड़ा डिफेंसिव पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, ताकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई रिटायर होता है ना, तो हम लोग को कुछ क्रांतिकारी नहीं करना है। हम लोग को 10-12% रिटर्न मिला, अच्छा मंथली पेंशन आया, हम लोग ने इन्फ्लेशन बीट किया, तो पैसा बहुत जबरदस्त बढ़ता है। आज एफडीज हम लोग को 4-5% दे रही है, उसके उसके कंपैरिजन में अगर म्यूचुअल फंड्स हम लोग को 10-12% रिटर्न दे, तो वो बहुत जबरदस्त पैसा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास एक्स अमाउंट है, ओके, तो उसमें से मैं नॉर्मली एलोकेट करता हूं 40% डेट और 60% इक्विटी। ओके, डेट यानी ऐसा पैसा जिसके ऊपर हम लोग को रिस्क नहीं लेना है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि राहुल, अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में रिटायरमेंट के बाद पैसा डाला, तो मेरे अगर मार्केट उसके बाद गिर गया तो मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे ना। सी, हमेशा याद रखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो होती रहेगी। यूक्रेन रशिया वॉर क्राइसिस हुआ, एक्स वाई जेड डीमोनेटाइजेशन हुआ, कोविड आया, मार्केट नीचे गया, बट एट सम पॉइंट वो मार्केट ऊपर आया ही आया। सी, मार्केट्स आर डिजाइन टू गो अप, ये आप यहाँ ध्यान रखो। आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, पर शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट नीचे है और आपको कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आप कहां से पैसा निकालोगे? तो आप ये डेट फंड से पैसा निकालोगे। सो डेट फंड्स में हमेशा बोलता हूं, मैं थोड़ा पैसा इमरजेंसी के लिए रखता हूं। तो 40% पैसा आप जो इकट्ठा अमाउंट डालेंगे, लेट से आपने 10 लाख डाला, 25 लाख डाला, तो उसका 40% पैसा डेट फंड्स में जाएगा। डेट फंड्स यानी मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है, सेफ फंड से, वो इमरजेंसी के लिए फंड है। यानी मार्केट, लेट से कोविड का एग्जांपल लेते, कोविड में मार्केट ऑलमोस्ट बहुत गिरा था, और तभी हम लोग को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो सब एनएवीज नॉर्मल नीचे थे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, पर उस टाइम पे डेट फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, 7-8%, 9% रिटर्न्स देते हैं डेट फंड्स। तो वो फंड्स इमरजेंसी के लिए हम लोग रखते हैं। तो वो कहाँ रखने चाहिए? कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड से, क्रेडिट रिस्क फंड से, लो ड्यूरेशन फंड से। आप टेंशन मत लो, मैं इसके बाद एक लाइव केस स्टडी शेयर करने वाला, जिसमें मैं एलोकेशन कैसा किया है वो भी आपको बताने वाला हूं विथ एक मॉडल पोर्टफोलियो। ओके, दूसरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ 40% डेट हो गया, जो रिमेनिंग 60% है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बात करता हूं, तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि इसमें रिस्क है। सिर्फ थोड़ी रिस्क लेना ना जरूरी है। अगर हम लोग ने रिस्क ही नहीं लिया तो फिर म्यूचुअल फंड्स का फायदा क्या है? आज हम लोग को अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, तो डेट में डाल के तो पैसा बन नहीं सकता। थोड़ा एलोकेशन हम लोग को इक्विटी 100% रिस्क वाले फंड्स में पैसा डालना है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, जहां पे हम लोग को 5 साल में जरूरत नहीं लगने वाली है। तो मैं इसमें दो प्रकार के फंड्स चूज करता हूं। एक कंपाउंडिंग के लिए, यानी लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म स्टोरी, अपने को अगर जहां पे पैसा लगने वाला नहीं है, वहां वही पैसा हम लोग को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। दूसरा पैसा है मंथली इनकम के लिए। बहुत लोगों को रिटायर होने के बाद, वीआरएस लेने के बाद मंथली पेंशन नहीं होता है। वो पेंशन प्लान हम लोग लेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड फंड। सो हाइब्रिड फंड्स में हम लोग क्या करेंगे? एक ऑन एन एवरेज 750 रुपया पर लाख इन्वेस्ट करेंगे। और कंपाउंडिंग, जहां पे हम लोग को 10 साल का व्यू लेना है, 5 साल का व्यू लेना है, जहां पे कंपाउंड करना है, वो हम लोग लार्ज, मिड, स्मॉल और हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो ये एक मोटा मोटी मैंने बताया कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आप मुझे सवाल पूछोगे कि राहुल, ये तो हम लोग को पता चला, पर हम लोग के पास सब जो 25 लाख रुपए है, तो कौन से फंड में कितने लेने चाहिए? मुझे मंथली इनकम लेना है, पर दूसरा ऐसा कोई हो सकता है जिसको नहीं लेना है, तो वो कैसे सेग्रीगेशन करना है? तो इसका मेरे पास जवाब है।
मैं लाइव एग्जांपल के साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अभी ये एक एग्जांपल है मेरा, जहां पे मैं बताने वाला हूं हाउ टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट 25 lakhs, ओके, विथ नो पेंशन। यानी जो बंदा इन्वेस्ट करने को आएगा उसको मंथली पेंशन की जरूरत नहीं है, उसका घर खर्चा चल रहा है, उसको गवर्नमेंट एक पेंशन दे देती है। ऐसे भी लोग रहते हैं, ओके। सो अभी जैसे मैंने बताया कि मैं क्या करूंगा, 40% जैसे मैंने बताया मैं डेट या मल्टी एसेट एलोकेशन में फंड्स में पैसे डालूंगा, 60% में इक्विटी में डालूंगा। अभी जैसे मैंने बताया कि 25 lakhs में इन्वेस्ट करने वाला हूं, सो 25 lakhs का 40% होता है 10 lakhs। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं 10 lakhs, ओके। अभी सी डेट फंड, मैंने जैसे बोला डेट फंड्स आर 0% रिस्क फंड्स बोलता हूं, यानी इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली ये 6 to 8% रिटर्न्स देते हैं फंड्स, एफडी से 1-2% ज्यादा देते हैं। नाउ दूसरी एक कैटेगरी जो मुझे अच्छी लगती है वो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी है। मल्टी एसेट एलोकेशन, इसमें 20% इक्विटी होती है और 80% डेट होता है, ओके। यानी 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 20 रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, बाकी के सेफ रहेंगे। अभी इसमें एक बेहतरीन चीज ऐसी है कि उन लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट बहुत हाई पे है, टॉप पे, नीचे गिरने के चांसेस है, तो ये 20% है ना, ये एलोकेशन वो 0% कर सकते हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूं अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है, ओके, आपको इमरजेंसी के लिए रखा है आपने पैसा, पर आप ऐसा मान के चलते हैं कि आपको ये 3 से 5 साल नहीं पैसा लगेगा, तो आप ये मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट करो, बेहतरीन रिटर्न्स देते हैं। मैंने 4-5 साल के जो लास्ट फंड्स देखे हैं, मैंने खुद ने इन्वेस्ट किए थे, वॉलेटिलिटी में भी बहुत अच्छा पैसा देते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 40% मैंने डेट एलोकेशन एसेट में किया, उसमें से 10 लाख मतलब 25 लाख का 40% यानी 10 लाख रुपए, उसमें से मैंने 2 फंड्स लिए, एक डायनामिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट, ये 2 कैटेगरी है, ओके। उसमें से मैंने एक फंड लिया डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेटर और एचडीएफसी मल्टी एसेट। अभी इस पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं ये फंड्स रेकमेंड कर रहा हूं यानी आपको वही लेना चाहिए या यही फंड्स बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो आपको दिखाने के लिए बना रहा है, ताकि आपको अंदाजा आएगा कि कैसा निवेश करना है। ये पोर्टफोलियो का रीजनिंग, ये पोर्टफोलियो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बनाया हुआ है, एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जो लास्ट 4-5 सालों में मेरे क्लाइंट्स के साथ कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो अच्छा चल रहा है। पर आपको अगर इन्वेस्ट करना रहेगा तो प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि 10 लाख से 10 लाख का डायनामिक एसेट एलोकेटर और एचडीएफसी मल्टी एसेट, इसमें 5 लाख इसमें जाएगा, 5 लाख इसमें जाएगा, तो आपके 40% जो पैसा है वो सेफ में चले गए, ओनली 20% इक्विटी, विच इज, मैं हमेशा बोलता हूँ, विच इज वेरी सेफ कंसिडरिंग मार्केट कंडीशंस। अभी 40% हो गया, दूसरा हम लोग का 60% जो पैसा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। अभी जब भी मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बोलता हूं तो इसमें मैं 2 प्रकार के फंड्स बोलता हूं, एक है हाइब्रिड फंड्स और दूसरे है इक्विटी फंड्स, प्योर इक्विटी जिसको बोलते हैं। नाउ व्हेन आई से हाइब्रिड फंड्स 60 to 75% इक्विटी होता है। 60 to 75% इक्विटी यानी अगर मैं 100 रुपए इसमें लगाऊं तो 60 to 75 रुपीज स्टॉक मार्केट में जाता है, रेस्ट वो सेफ रहता है। इक्विटी यानी 100% रिस्क, यानी 100 रुपया लगाया तो 100 रुपया मार्केट में जाएगा। ये फंड सबसे वॉलेटाइल, सबसे रिस्की होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years बहुत जबरदस्त रिटर्न देते हैं, ओके। अभी लोग मुझे बोलते हैं कि अभी राहुल ये तो मार्केट बहुत हाई पे है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चालू है, मार्केट नीचे से पोस्ट कोविड एक वर्टिकल राइज किया है, नीचे आ सकता है। तो मैं इस पे हमेशा बोलता हूं कि जब भी लास्ट 5 years में मैंने कभी लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि मार्केट हाई पे है, और मैं हमेशा ऐसे इन्वेस्ट करता हूं कि अगर लेट से अगले 2-3 महीने में मार्केट में 20-30% फॉल आए तो भी अपना पोर्टफोलियो सस्टेन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप एसटीपी प्लान से इन्वेस्ट करो। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इससे क्या होगा ना, बहुत जबरदस्त प्लान है ये, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान,
सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है ना, एक डेट फंड में पैसा रखा जाता है, ओके, और एक इक्विटी फंड में इक्विटी फंड सिलेक्ट किया जाता है। लेट से ये 15 लाख में से मैं जो पहला एग्जांपल है वो लेता हूं, ओके। सो एसबीआई सेविंग्स फंड इज अ डेट फंड। तो मैंने एसबीआई सेविंग्स फंड में से 3,50,000 इन्वेस्ट किया, ओके। अभी ये डेट फंड है, डेट फंड का तो मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अभी मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर मैंने एक साथ 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी फंड में और अगर मार्केट नीचे आया तो फिर मुझे वो नीचे आने का फायदा नहीं मिलेगा। पर मैं अगर डेट फंड में डाला और एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट किया तो बेहतरीन मुझे एवरेज मिलेगा। अब ये कैसा मिलेगा वो देखते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने 3.5 लाख रुपया एसबीआई सेविंग्स फंड में डाला, एसटीपी किया 12 महीने का 30,000 रुपया, यानी एवरी मंथ वो 30,000 रुपया यहां से निकलेगा और इक्विटी फंड में जाएगा। जो इक्विटी फंड मैंने लिया है स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, ओके। सो ये डेट में से 3.5 लाख डाला मैंने, हर महीना 30,000 निकलेगा और 30,000 एसबीआई स्मॉल कैप लेता रहेगा। ये टोटल प्रोसेस चलेगा 12 महीना। 12 महीने में ये पूरा पैसा इसमें आ जाएगा। अभी 12 महीना ही क्यों लेना है, 15 महीना क्यों नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं। आप 12 महीना ले सकते हो, 15 महीना ले सकते हो, 20 महीना ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं नॉर्मली 12 to 15 मंथ्स लेता हूं क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम फॉल और फिर बाउंस 12 से 14 महीने में कवर हो जाता है। तो ये 12 महीने में पूरा एसबीआई सेविंग का पैसा एसटीपी के थ्रू ये एसबीआई स्मॉल कैप में आ जाएगा और इसमें जो उतार चढ़ाव है, जो वोलेटिलिटी है, वो वोलेटिलिटी का पूरा फायदा होगा। सो ये था एसटीपी कैसा वर्क करता है। सो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास इक्विटी में डालने के लिए 15 लाख, तो मैं 15 लाख में मैंने 4 टाइप्स के फंड लिए। एक थे स्मॉल कैप जो सबसे रिस्की फंड होता है, एक लार्ज कैप। लार्ज कैप ये एकदम इक्विटी का ही बट एकदम लेस रिस्की होता है। हाइब्रिड फंड्स 60 to 75% रिस्क और मिड कैप। अभी मैंने एलोकेशन क्या किया है, मैंने कोटक का एक फंड लिया है लो ड्यूरेशन, जिसमें 4 लाख डाला है, एक्सिस में 4 लाख डाला है, डीएसपी में 4 लाख डाला है और एसबीआई में 3.5 लाख डाला है, ओके। अभी इसमें से हर एक फंड में मैंने 12 महीने का एसटीपी किया। जो फंड 12 महीने के बाद पूरा का पूरा डेट टू इक्विटी हो जाएगा, यानी कोटक लो ड्यूरेशन का कोटक ब्लू चिप में आएगा, एक्सिस का एक्सिस इक्विटी में आएगा और डीएसपी का डीएसपी मिड कैप आएगा। इन शॉर्ट ये 12 महीने का एसआईपी होगा बट फ्रॉम डेट टू इक्विटी, यानी एक डेट फंड जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इसमें आ जाएगा। सो 12 महीने के बाद आपके पास कितने फंड रहेंगे, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेंगे, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेंगे और जो दूसरे हम लोग ने फंड्स लिए थे जो सजेस्ट किए थे, ये जो है ये फंड्स रहेंगे। सो अपने पास कितने फंड्स रहेंगे 12 महीने के बाद, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या किया, 40% एलोकेशन इधर किया, 60% इधर किया। ये मैंने डायरेक्ट वन स्ट्रोक डाल दी क्योंकि ये वैसे ही रिस्क वाले फंड्स ज्यादा है नहीं। जो रिस्क वाले फंड्स थे वो एक साथ मैंने नहीं डाले, एक साथ डालने के बजाय मैंने उसका एसटीपी किया और मैंने एसटीपी के थ्रू इसमें पैसे डाल दिए। अभी दूसरा सवाल आएगा कि अगर मुझे मंथली पेंशन चाहिए, ये तो आपने बताया सर कि जिनको मंथली पेंशन नहीं चाहिए उनके लिए प्लान अच्छा है, पर जिनको मंथली पेंशन चाहिए उनका क्या, तो उनके लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, वो भी बेहतरीन है। चलो वो देखते हैं अभी एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट 25 lakhs और मुझे 9,000 का पेंशन चाहिए। अभी एक हमेशा ध्यान रखो, म्यूचुअल फंड की एक खूबी है, आपको जैसा चाहिए वैसा कस्टमाइज म्यूचुअल फंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपको 9,000 चाहिए तो 9,000 पेंशन मिल सकता है, 10,000 चाहिए तो 10,000 मिल सकता है। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको इन्वेस्टमेंट बताता है, यही खूबी म्यूचुअल फंड की है। तो लेट्स से जिसको मंथली इनकम चाहिए उसको कैसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, अभी उसको 9,000 पेंशन चाहिए। तो पहले चीज मैंने एक एसडब्ल्यूपी का वीडियो बनाया था, वो आप वीडियो देखो। उस हिसाब से मैंने हाइब्रिड फंड में 12 लाख रुपए डाल दिए और मैंने एसडब्ल्यूपी की और 9,000 रुपीज मुझे मंथली पेंशन आना चालू हो गया। अभी 12 लाख तो डायरेक्ट मंथली पेंशन में चला गया,
मेरे पास रह गए 13 लाख रुपए। उसमें से मैं थोड़ा एलोकेशन मल्टी एसेट में करूंगा। क्यों? कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। ये पैसे को मैं कभी हिला नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा मंथली खर्चा चालू है। तो कभी भी अगर इमरजेंसी आई तो मैं 12 लाख में से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ। पर कुछ इमरजेंसी के लिए मुझे पैसे बाजू में रखना जरूरी है। तो पहले केस में मैंने 10 लाख डाले थे, ये केस में मैंने थोड़ी एलोकेशन कम कर दी। मैंने 5 लाख यानी 20% एलोकेशन कर दिए। डीएसपी में 2.5 लाख और एचडीएफसी मल्टी कैप में 2.5 लाख। अभी 12 लाख इसमें गए, 5 लाख इसमें गए, यानी 17 लाख गए। मेरे पास रह गए 8 लाख। अभी जो पहले केस में मैंने एक हाइब्रिड फंड लिया था, जिसमें मतलब जब इक्विटी से, यहां पे भी मैंने एसटीपी ही किया है। पहले केस में जहां पे मंथली पेंशन नहीं था, वहां पे मैंने लार्ज, मिड, स्मॉल और एक हाइब्रिड फंड लिया था। मैंने यहाँ पे हाइब्रिड फंड निकाल दिया है। क्यों? यहाँ पे मैंने हाइब्रिड फंड से एक लिया है एलोकेशन, जहां से मेरा मंथली पेंशन चालू है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड पे फोकस करूंगा। क्यों? ये जो रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, वो मंथली पेंशन के रूप में मैं घर ले रहा हूं। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग जो है वो स्लो होगा। ये जो फंड्स है वो मुझे ज्यादा रिटर्न्स नहीं देंगे, यानी इस पे मुझे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं, या मुझे इमरजेंसी के लिए मैंने पैसा रखा है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ेगा कब? जब भी ये फंड्स बहुत बढ़ेंगे। तो ये फंड्स इसलिए मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन किया है। इसमें मैंने लार्ज कैप में 3 लाख डेट में डाला है, मिड कैप में 3 लाख डाला है और स्मॉल कैप में 2 लाख डाला है। और एसटीपी यानी 12 महीने का मैंने एसटीपी किया है हर इसमें, या 12 महीने का आप एसआईपी बोल सकते हो। और 12 महीने के बाद ये जो फंड है, ये जो डेट फंड है, वो डेट फंड बंद होके पूरा पैसा इसमें आ जाएगा। अभी लोग मुझे पूछते हैं कि सर 12 महीने के बाद क्या करेंगे? तो 12 महीने के बाद आपका पोर्टफोलियो ऐसा बनेगा कि आपके पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हाइब्रिड फंड है और इमरजेंसी के लिए डेट फंड भी है। तो एक आपका एक पूरा 360 डिग्री एक पोर्टफोलियो बन गया, जो आपको आने वाले 3 या 5 साल में अच्छा रिटर्न देगा। मैं हमेशा बोलता हूं, म्यूचुअल फंड्स में आना है ना, तो आपको मिनिमम 5 साल का व्यू रखना है, ताकि जो रिटर्न्स है ना, वो वोलेटिलिटी जो होती है, वो वोलेटिलिटी 3 साल के बाद कम होती है और रिटर्न्स मैक्सिमाइज होने चालू होते हैं। आपको अगर मेरे से ऐसा कंसल्टेशन लेके ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप मुझे ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके? आपको चाहिए कि मैं आपका पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग कर दूं, तो आप मुझे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।